Attention to something else. Sambit Patra of the BJP, we believe, is currently addressing the press. Let's listen in. Well-being, who want to play with the well-being of India, they want to occupy a position in this bench. ये सारे डीलर्स जो हैं, जो भारत के समृद्धि को रोकना चाहते हैं, वो इस बेंच में बैठना चाहते हैं. तो between achievements of Mr. Narendra Modi versus the anarchy and ambition on the other side of the so-called महागठबंधन, जहां तक अचीवमेंट का सवाल है, आप देखिए भारतवर्ष विगत 5 वर्षों में किस प्रकार से आगे बढ़ा है. India, under the leadership of Mr. Modi, has travelled from being a fragile 5 state to a fabulous few. पहले हम फ्रजाइल 5 में काउंट होते थे. 2013 में हमारी अर्थनीति ऐसी थी कि विश्व बैंक कहता था, वर्ल्ड बैंक वाज सेइंग कि डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया. आज हम फैबुलस 5 बन गए. आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार की भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है कि हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं, और जहां पहले हम 9वें पोजीशन में थे, आज हम 5th बेस्ट परफॉर्मिंग वर्ल्ड इकोनॉमी हो चुके हैं. हम इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ रहे हैं, यूके को भी पीछे छोड़ रहे हैं. आयुष्मान भारत जैसी योजना, जिसके कारण से पहले गरीब अगर बीमार पड़ता था तो उसका घर द्वार बिक जाता था, आज 50 करोड़ लोगों तक जिस प्रकार से आयुष्मान भारत के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की मदद की है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है. क्या कारण था कि विगत 70 वर्षों में मात्र 12 करोड़ सिलेंडर बटे थे, और अभी मात्र 4.5 वर्षों में उज्ज्वला के माध्यम से लगभग 8 करोड़ सिलेंडर बट रहे हैं. So the speed and the scale of the work that we have seen under the able leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi is phenomenal. And the speed and the scale of greed of the leaders who were present on the dais yesterday is also phenomenal and historic. We have seen in the past as to how all these leaders who were on the dais, ये किस प्रकार का greed और देश को लूटने के लिए जो स्पीड दिखाते थे. एक सवाल ममता बनर्जी के लिए भी है कि ममता जी, आपके मंच पे कल सब लोग कह रहे थे कि डेमोक्रेसी बचाना है, डेमोक्रेसी बचाना है. अरे उस राज्य में, उस वेस्ट बंगाल में जहां ममता बनर्जी के नेतृत्व में लोकल पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कई 100 कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, और जहां सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डेमोक्रेसी हैज बीन मर्डर्ड, आप वहां डेमोक्रेसी की बात करते हैं. बंगाल में हर दिन डेमोक्रेसी की आवाज को रोकने के लिए, लोकतंत्र की आवाज को कुंद करने के लिए एक न एक कार्यकर्ता की हत्या होती है. एवरी पासिंग डे शी इज अ पॉलिटिकल मर्डर इन वेस्ट बंगाल अंडर द रूल ऑफ टीएमसी एंड ममता बनर्जी. एंड दीज आर द पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट सेविंग डेमोक्रेसी. एंड टुडे विद अ वेरी सैडन माइंड, माय फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू शेयर दैट द सेम इज हैपनिंग इन मध्य प्रदेश. मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप डेमोक्रेसी बचाने की बात करते हैं. मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, 2 दिनों में हमने 2 भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं की हत्या देखी. आज भी एक सुबह मनोज ठाकरे नामक हमारे कद्दावर नेता की हत्या कर दी गई. 2 दिन पहले भी एक हत्या हुई थी. क्या इस प्रकार की हत्याएं करके, आवाज बंद करके आप लोकतंत्र बचाएंगे? आप लोकतंत्र बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को भ्रष्टाचार से बचाने की कोशिश कर रहे हैं. लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी के नेता हों, चाहे ममता बनर्जी की शारदा नारदा के केस हों, ये तमाम लोग जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं, ये बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं. दिस इज द सेफ करप्शन ब्रिगेड, दिस इज नॉट महागठबंधन. दिस इज द सेफ Dynasty Brigade, this is not Mahagathbandhan. This is the safe appeasement brigade, this is not Mahagathbandhan. This is the safe casteism brigade, this is not Mahagathbandhan. And in the same breath, I will take the opportunity of thanking Mr. Narendra Modi for having amended the constitution, the 124th constitutional amendment, so that 10% quota could be given to the general category. All right, Sambit Patra there of the BJP attacking the Mahagathbandhan, which held a mega rally yesterday in Kolkata, one organized by Mamata Banerjee. Also there talking about the various achievements of the Modi government of the last 4.5 years. Well, with that is a wrap on the show. Thanks for watching.